तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे डिविस लैब का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करके देखेंगे कि डिविस लैब में आने वाले वीक में हमें यहाँ पे क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है और किस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को प्लान करके एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। सबसे पहले अगर आप डिविस लैब का डेली का चार्ट यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे अपसाइड में क्या दिख रहा होगा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक बार, दो बार और यहाँ पे तीन बार मार्केट सॉरी स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। उस सपोर्ट का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके दो बार, यहाँ पे तीन बार यहाँ पे रिटेस्ट करके सेम इसी लेवल से यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है और एक शार्प सेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। सेम अगर आप यहाँ पे बैक साइड में अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो स्टॉक ने है तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया था। रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और तीसरी बार यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक के अंदर वर्क कर रहा है। तो क्लियरली आप सभी यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और हायर साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल अभी आपको देखने को मिल रहा है। बट करंट लेवल में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे शार्प सेलिंग के बाद अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो वीक में हमें यहाँ पे क्या मूवमेंट देखने को मिलेगी उस तरीके से हम यहाँ पे प्लान करते हैं। अब क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि बैक टू बैक यहाँ पे फॉल जाने के बाद इस ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है आपको, इसने यहाँ पे क्या किया है, लो बनाने के बाद एक यहाँ पे आपको रिकवरी होते हुए यहाँ पे दिख रही होगी कि क्लोजिंग जो है यहाँ पे इसने 450 के आसपास यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का लोअर साइड भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। मतलब यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया बट बायर अभी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आप सभी को नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग ट्रेड अगर आपको यहाँ पे करना हो तो किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 5200 तक के भी लेवल से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस था अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेली के चार्ट में जो यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ है हमारे पास 41,100 का, 41,100 का ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायर ने लास्ट ट्राई यहाँ पे किया है कि मतलब स्टॉक को ऊपर लेके जाए बट वहाँ पे सेलर्स हैवी होकर यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अभी तक लोअर लो क्रिएट कर रहा है बट जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो बायर्स जो है वापस से यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे यहाँ पे हायर साइड में ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो आपका यहाँ पे स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा, वो लगभग यहाँ पे रहेगा 3920। मतलब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बाइंग आपके यहाँ पे 4110 के आसपास होगी और 3940 के आसपास यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस को आपको प्लान करके चलना है। अब यहाँ पे आपको टारगेट को किस तरीके से प्लान करना है कि जितने पॉइंट की एक रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है उससे डबल टारगेट को आप यहाँ पे लेके चलोगे तो आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेड, मतलब स्विंग ट्रेड का मतलब अगर आपको यहाँ पे जानना है तो यहाँ पे देखो डेली के चार्ट पे आप यहाँ पे एनालिसिस करके अगर आप कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हो तो उसका टारगेट जो है वो हम 4 से 5 दिन के लिए प्लान करते हैं, वो इंट्राडे के लिए प्लान नहीं होता है। तो अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से भी हिसाब से अगर आप प्लान करो तो आपका यहाँ पे जो टारगेट फर्स्ट जो टारगेट होना चाहिए लगभग होना चाहिए 4395, मतलब 4400 रुपये तक का आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और सेकेंड जो टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 4540 का रहेगा। और एक आपको यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने की पॉसिबिलिटी इसलिए यहाँ पे निकल के हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस था हमारा, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक यही है कि जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसका अब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अभी यहाँ पे सपोर्ट की तरफ वर्क कर सकता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसी तरीके से, टेक्निकल एनालिसिस इसी तरीके से वर्क करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हुआ, सेम लेवल के आसपास में रिटेस्ट करके एक शार्प सेलिंग देखने को मिले। तो अब यहाँ पे जो डाउन साइड से ब्रेकआउट हुआ था तो अब यहाँ पे सपोर्ट की तरफ भी यहाँ पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम सिंपल से एक लॉजिक के ऊपर यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ये सपोर्ट के आसपास है तो हम यहाँ पे बाय कर लें। हम यहाँ पे बायर्स को एक्टिव होने का भी चांसेस दे रहे हैं। वो एक्टिव होने का चांसेस हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहा है कि हम जैसे यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पे स्टॉक के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाले क्योंकि स्टॉक जो है क्लियरली यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे क्रिएट करते जा रहा है। बट जैसे यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक रेंज का भी ब्रेकआउट होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहेगा, प्लस बायर्स भी हाई स्विंग हाई ब्रेकआउट कर रहे हैं। मतलब डब्ल्यू पैटर्न भी आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेगा, जैसे कि एक यहाँ पे लो बनते हुए दिख रहा है, क्लियरली आपको यहाँ पे स्विंग हाई दिख रहा होगा और एक यहाँ पे ये यहाँ पे। तो
तो अब यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम होता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे कितने जो लॉजिक है, देखो किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करने के अगर आपके पास 3 से 4 लॉजिक यहाँ पे बनते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी फाइंड आउट करनी चाहिए। देखो मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हम यहाँ पे सक्सेस होंगे या फिर फेल होंगे, बट आप जितने लॉजिक को आप है ना ऐड करके यहाँ पे है ना ट्रेड करोगे तो आपको उस ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के बाद वहाँ पे स्टैंड होने पेशेंसली वेट करने का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और एक आप क्वांटिटी साइज भी आप यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बनाया है, और डिवीज लैब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले वीक के अंदर देखने को मिल सकती है। और ये स्विंग डेली के एनालिसिस पे हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है डेली चार्ट पे, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतने, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हो।